हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती निकली है, उसके रिलेटेड में आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है, बट उससे पहले दोस्तों मैं आपको बात कर लूँ। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट कमेंट करके रहते हैं कि सर आपका इसका कट ऑफ कितने जाने वाला है और साथ ही साथ वह एक सीट पर कितना कंपटीशन है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में आपको क्लियर बताने वाला हूँ। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि एग्ज़ाम कौन से महीने में होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी आपको क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना कुछ देरी आपका टाइम वेस्ट करें, सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। देखो दोस्तों, कट ऑफ के बारे में सिंपल सा एक फंडा है। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चंस किसी को नहीं पता। हाँ, ये पता है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, बट क्वेश्चंस किसी को नहीं पता। बट मैं फिर भी आपको 90% बता रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में वो 160 आने हैं। ठीक है, 200 नहीं आएंगे, क्योंकि उसका एक रीज़न है। आपको 2.5 घंटे मिले, 150 मिनट, और ऑफलाइन पेपर में 150 मिनट में आप 160 क्वेश्चन ही कर सकते हो। 200 क्वेश्चन का कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बट फिर भी मैं कहूँगा आपके क्वेश्चंस कितने भी आएँ, अगर आप 75 से 80% पेपर सॉल्व कर देते हो, नेगेटिव मार्किंग तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव का तो कोई मैं रोल ही नहीं कहता। अगर आप 75 से 80% सॉल्व कर देते हो, आपके सही चले जाते हैं। सॉल्व करके तो आपको फुल में से फुल टच करके आना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी इतना बड़ा कोई वो नहीं होगा कि एक या दो दिन में इसका एग्जाम निमट जाएगा, या एक या दो शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बट मेनली जो बात है, आपको फुल करके आओगे और आप फिर से कह रहा हूँ 75 से 80% आप पेपर सॉल्व कर देते हो इतने क्वेश्चन का, तो आप अपना 100% सिलेक्शन मान के आओ। आप जनरल में हो, OBC SC ST किसी में भी हो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये मैं पहले से बताता आ रहा हूँ और अब भी बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप मेहनत तो करते हो, फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता उसका एक रीज़न ये है, क्योंकि आपका कोई विज़न नहीं है, टारगेट नहीं है, आप टारगेटेड कुछ चीज़ नहीं लेके चलते। और जब तक आपका कोई टारगेट नहीं है, आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। ठीक है ना, अचीव आपका 0 करोगे। इसलिए अपना विज़न लेके चलो कि हमें 80% से ऊपर करना है, ताकि आपका किसी भी हालत में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। और का मैं कह नहीं सकता, बट आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप उतना करके चलोगे। ठीक है, 75 से 80% का मतलब, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन में 160 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके 125, मतलब वैसे तो देखो आपका, ये मान के चलो आपके 120 प्लस मिनिमम ठीक होने चाहिए। ठीक है ना, 120 प्लस आपके ठीक होने चाहिए मिनिमम। ये बात मैं कह के चल रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं, एक सीट पर कितना कंपटीशन है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, एक सीट पर कंपटीशन की बात यह है, आपका जो इसमें पोस्ट है वो आपके 950 से के आसपास पोस्ट है। ठीक है, और जबकि फॉर्म भरे गए हैं वो 70 से 75 हज़ार के बीच है। वहीं आप रेडियो वर्कशॉप स्टाफ के लो तो बहुत कम पोस्ट हैं। ठीक है, 120 पोस्ट हैं कुल, और इसके भी 70 से 75 हज़ार के बीच फॉर्म भरे गए हैं। मैंने आपको पहले बता दिए थे कितने फॉर्म भरे गए हैं, आप भी ऑफिशियल नोटिस पे जो नोटिफिकेशन आया था वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, बट मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है, अगर आप रेडियो वर्कशॉप स्टाफ से लगाओ, उसमें से बहुत कम पोस्ट हैं और फॉर्म लगभग उतने ही भरे गए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से तो रेडियो वर्कशॉप स्टाफ में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, और जो कि सही बात है। वहीं पे आप UPSI से कंपेयर करोगे तो UPSI का जो है आपका पोस्ट तो इससे बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इसमें तो ये मान लो 950 के पोस्ट थी, उसमें से 10 गुना पोस्ट थी। ठीक है ना, 9,534 पोस्ट थी, और फॉर्म भी लगभग 12 लाख के आसपास भरे गए थे। इसमें 9 साढ़े 9 लाख बच्चे पेपर देने आए थे। ठीक है, तो जो यूट्यूबर UPSI से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं UPSI से और इसका कोई कंपैरिजन है नहीं। ठीक है, एक तो इसमें पोस्ट उससे बहुत ज़्यादा अलग है, साथ ही साथ मैं बता दूं आपका इसमें नंबर ऑफ़ फॉर्म्स उसके मुकाबले बहुत कम है। ठीक है, तो उससे कोई कंपैरिजन करने की बात नहीं है। बाकी एक सेट कंपटीशन में आपको बता दूं दोस्तों, मैं बता दूं इतना, देखो अगर मैं कहना चाहूँ, अगर आपको बता दूं मैं बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होंगे। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि बहुत हार्ड है। हाँ, ये बात है, रेडियो वर्कशॉप स्टाफ का जो पेपर है उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। बट रेडियो ऑपरेटर, रेडियो वर्कशॉप स्टाफ, रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, इसमें इतना कॉम्पिटिशन नहीं है। इसमें आप कॉम्पिटिशन मीडियम लेवल का मानो। ठीक है ना, जो कि SI में भी मीडियम लेवल का ही था। ठीक है, तो बाकी मैं आपको बता दूं, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप 75 से 80 कर लेते हो कवर अप, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर में। ठीक है, रेडियो वर्कशॉप स्टाफ के बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा, उसके बारे में अलग से बता दूंगा कितना आपको कवर अप करना है कितना नहीं। बट अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि आपका एग्जाम कौन से मंथ में होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका एग्जाम आपको पता चल जाए कौन से महीने में होगा, तो आप उससे एक टारगेट लेके चल सकते हो। तो उसके बारे में आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपको पता है आपका 6 अक्टूबर को लास्ट टेंडर नोटिस फाइनल डेट थी, कि उससे पहले नोटिफिकेशन आया था UPPRB की तरफ से,
जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ये कहा गया था कि 6 अक्टूबर लास्ट डेट है आपका टेंडर फाइनल करने की। हालांकि ये बात पता नहीं चली कौन सी कंपनी फाइनलाइज हुई है, बट इतना मैं 100% श्योर हूँ, आपको बता दूँ कि आपका जो है कंपनी चुन ली गई है, क्योंकि अगर कंपनी नहीं चुनी जाती तो नोटिफिकेशन फिर से दोबारा निकाला जाता टेंडर का और डेट आगे बढ़ती। बट मैं बता दूँ, देखो दोस्तों 6 अक्टूबर से आज कितनी डेट हो गई है, अक्टूबर का बिल्कुल एंड आ चुका है और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। इसका मतलब कंपनी उस टाइम पर लास्ट डेट में वो फाइनल हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब मेन बात यह कंपनी आपकी फाइनलाइज हो गई, सब नोटिफिकेशन आ गया, सब चीज़ हो गया, बच्चे भी इतने ज़्यादा नहीं है, तो मैं दोस्तों आपका जो पेपर है बहुत कम टाइम है। ठीक है दोस्तों, आपका पेपर कभी भी हो सकता है और मैं बता दूं आपको 90 से 100% मैं श्योर हूँ कि 15 नवंबर के बाद आपकी डेट कभी भी आ सकती है। 16 नवंबर में 17-18 मैं बताऊँ दोस्तों, ये विभागीय में जानकारी बता रहा हूँ, आपकी कभी भी डेट आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मेनली बात बच्चे कहेंगे कि सर आपको जब प्रॉपर डेट नहीं पता आप क्यों बता रहे हो, उसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि 99% बच्चा पता कैसा होता है, 99% बच्चा ऐसा होता है कि उससे जब तक डेट नहीं पता चलती ना वो अपनी तैयारी छोड़ देता है। मतलब वो शुरू से करता है तैयारी, बट भाई देखो सभी की बातें सब डीमोटिवेट होते हैं और अपनी तैयारी छोड़ देते हैं, और भाई अब लास्ट में आकर इसने तैयारी छोड़ दी, समझो उसका सिलेक्शन भी छूट गया। ठीक है, तो मेनली बात मैं आपको बता दूँ कि आपका जो भैया कि अगर मैं आपको ये वीडियो नहीं बनाऊं तो आपका मुझे पता है मोरल बहुत डाउन चले जाएगा और आप तैयारी करना छोड़ दोगे। तो मेन मोटिव मेरा यही रहता है कि आप लगातार तैयारी में लग रहे हैं, जहाँ आप इतने महीने से लगा है वहाँ 15-20 दिन और लगे रहो, आपको पक्का कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपका ये रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के संबंध में। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर से कहूँगा अपनी तैयारी में लगातार बने रहिए, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, और जो लास्ट से पहले शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहेगा उसी का ही सिलेक्शन होगा। ये बात मैं बता दूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है दोस्तों, वो बच्चा कभी भी सिलेक्ट नहीं होता जो सोचता है एडमिट कार्ड आएंगे जब पढ़ेंगे या फॉर्म आएंगे जब पढ़ेंगे। जो शुरू से तैयारी में लगा हुआ है आजकल सिलेक्शन उसी का ही होगा, पहले भी यही होता है और अब भी यही होगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना कहना चाहूँगा, वीडियो चले वीडियो को लाइक करना, और भाई प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको कुछ नहीं जाएगा, आपको और फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।